जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम। तो कैसे हैं मेरे सभी व्यूअर्स जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से या फिर माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से जो भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मैं आशा करती हूँ कि सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपने अपनों के साथ में बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय कर पा रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पा रहे होंगे, यही आशा करती हूँ मैं। तो चलिए, आपके लिए मैं आज बहुत ही बेस्ट टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। जो भी भक्त हैं यहाँ पर किसी भी दिव्य शक्ति के, चाहे प्रभु कृष्णा जी के भक्त हों, चाहे माँ काली के भक्त हों या फिर प्रभु श्री राम जी के भक्त हों, ठीक है। बट आज मैंने यहाँ पर गाइस जो टॉपिक रखा है रीडिंग का, तो वो राम जी के ऊपर ही रखा है, क्योंकि आज मैं आपको राम जी का संदेश देने वाली हूँ। राम जी की तरफ से जो भी राम जी के भक्त हैं उनको ये संदेश जरूर प्राप्त होगा। आपने देखा ही होगा टीवी पर आज लाइव प्रोग्राम जो आ रहा है पीएम मोदी का, जो भी है मोदी जी वहां पर अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गए हुए हैं और अनेकों बड़ी बड़ी हस्ती जो है वहां पर आई हुई है। तो आज मुझे सुबह से यही इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे राम जी जैसी दिव्य शक्ति पर भी वीडियो बनाना चाहिए। इतने हजारों वर्षों के बाद राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, तो ये क्या संकेत है राम जी का, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, जो मनुष्य होते हैं उनके लिए ये रीडिंग नहीं होगी, हाँ, बट उनके लिए ये मैसेज जरूर होगा राम जी की तरफ से, जो आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा राम जी अगर चाहेंगे तो। लेकिन आज मैं यहाँ पर ऑरिकल कार्ड से पहले देखूंगी राम जी के लिए, जो भी राम जी मैसेज देना चाहते हैं अपने भक्तों को। अगर इतने वर्षों के बाद में राम जी के अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है इतने सारे संघर्षों के बाद, तो कलयुग में वो क्या संकेत देने के लिए यहाँ पर आए हैं, यही मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगी। यहाँ मेरे पास में देखिए लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, जो यही राम जी का स्वरूप भी है, यही कृष्णा जी का स्वरूप भी है, श्री हरि नारायण ही है, जो अनेकों युग में बार बार अवतार ग्रहण करते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे कि अभी कल की अवतार धारण करेंगे कलयुग में, वैसे ही त्रेता युग में इन्होंने राम जी का रूप धारण किया था। तो क्या राम जी अब कलयुग में कल्कि जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, या क्या संकेत है, जो भी है हम देखेंगे इस रीडिंग में। अभी मुझे पता नहीं है क्या मैसेज आने वाला है, बट अब रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। तो मैं आप सभी भक्तों से पहले कहना चाहूंगी कि 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप श्री राम जी का ध्यान जरूर कर लीजिए, ताकि आप उनसे जुड़ पाएं और ये जो स्पिरिचुअल मैसेज अभी आएंगे यहाँ श्री राम जी की तरफ से, वो आपको मिल पाए, जो भी मैसेज आपको आएंगे, ठीक है, प्रभु राम जी की तरफ से। तो मैं भी 5 मिनट के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करती हूँ और आप सभी भक्त भी कीजिए, ताकि हमें राम जी के मैसेज प्रोवाइड हो सके। फिर मैं आपको बताऊंगी आज की रीडिंग का जो टॉपिक है। तो चलिए हम सब हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर राम जी की स्तुति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं 5 मिनट के लिए। इसके बाद हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम।
राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय। ओम राम रामाय नमः, 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 ओम राम रामाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या त्रेता युग के बाद फिर से हजारों वर्षों के बाद अयोध्या में राम आ गए हैं? इसके लिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं राम जी की एनर्जी से कनेक्ट होकर। राम जी की एनर्जी से जो मेरे सामने बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल, मैं इनको ही राम जी मानती हूँ। यही कृष्ण है, यही राम है। ठीक है, यही मुझे मैसेज देंगे आज, जो भी मैसेज अपने भक्तों को देने वाले हैं। तो देखते हैं क्या आता है टैरो कार्ड से। हे माँ काली, हे मेरे स्पिरिट गाइड, प्लीज माय स्पिरिट गाइड, प्लीज माय स्पिरिट गाइड, एंजल्स, यूनिवर्स और मेरी माता रानी माँ काली और प्रभु श्री राम जी, आप मेरी टैरो कार्ड से एनर्जी कनेक्ट कीजिए। मेरे टैरो कार्ड से एनर्जी कनेक्ट कीजिए माँ। राम जी जो भी संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में मुझे गाइड कीजिए माँ। आपके बिना मैं बिल्कुल ये रीडिंग करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि ये दिव्य शक्ति राम जी के लिए, उनके भक्तों तक मैसेज पहुंचाने के लिए मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए प्रभु श्री राम जी, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। क्या त्रेता युग के बाद, क्या त्रेता युग के हजारों वर्षों बाद फिर से अयोध्या में राम जी आ गए हैं? क्या त्रेता युग के बाद फिर से हजारों वर्षों के बाद अयोध्या में राम जी आ गए हैं? प्लीज बताइए माँ काली, प्लीज बताइए श्री राम जी, गुरुओं के गुरु पिता महादेव, प्लीज बताइए क्या अयोध्या में हजारों वर्षों के बाद में फिर से श्री राम जी आ गए हैं? क्या संकेत है इसका? क्या हजारों वर्षों के बाद फिर से श्री राम जी आ गए हैं अयोध्या में? क्या संकेत है राम जी का? क्या संकेत देना चाहते हैं अपने भक्तों को? प्लीज बताइए माँ काली, प्लीज बताइए। माय एंसेस्टर्स, प्लीज बताइए मुझे। माय स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, एंजल्स, प्रभु श्री राम, बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या त्रेता युग के बाद फिर से हजारों वर्षों के बाद अयोध्या में राम जी आ गए हैं? आपको यहाँ पर आवाजें सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि मेरे घर के आसपास, मेरे घर के आगे और मेरे घर के पीछे दोनों ही जगह मंदिर हैं और यहाँ पर आज बहुत सारी खुशियाँ मनाई जा रही हैं राम जी के आगमन के उत्सव की। बहुत सारे यहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, उसकी आवाज़ें जो हैं आपको आ रही होंगी, क्योंकि मंदिर बहुत पास में है मेरे घर के। यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित किया है, देखिए बहुत ही सुंदर इसमें फूल बना हुआ है दीपक में। जो जोत मैंने जलाई है राम जी के नाम की। अब देखते हैं प्रभु क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने भक्तों को। क्या त्रेता युग के बाद फिर से हजारों वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जी आ गए हैं? क्या संकेत है ये राम जी का? क्या संकेत देना चाहते हैं वो अपने भक्तों को? प्लीज बताइए श्री राम जी।
त्रेता युग के हजारों वर्षों बाद क्या फिर से अयोध्या में राम जी का आगमन हो गया है? फिर से राम जी आ गए हैं। क्या संकेत देना चाहते हैं राम जी अपने भक्तों को? प्लीज बताइए। श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये कलयुग चल रहा है प्रभु। अगर राम जी आ गए हैं यहाँ पर इस धरती पर, तो पाप, अत्याचार, अन्याय, इन सभी का खात्मा करेंगे कल की अवतार के रूप में। ये एक संकेत है दुराचारियों के लिए। जो भी लोग गलत काम करते हैं, अन्याय का साथ देते हैं, अधर्म पे चलते हैं, एक धर्म की स्थापना होने का ये समय है, ये एक संकेत है। प्रभु बताइए श्री राम जी, क्या संकेत देना चाहते हैं आप अपने भक्तों को? क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या त्रेता युग के बाद फिर से हजारों वर्षों के बाद अयोध्या में राम जी का आगमन हो गया है? राम आ गए हैं। इसके लिए मुझे टैरो कार्ड से आंसर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान वीर बजरंगी, जय हनुमान, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए पहले हम यहाँ पर जो ये 3 कार्ड निकल कर आए हैं उससे ही देखना शुरू करते हैं। फिर हम यहाँ पर ऑरिकल कार्ड भी लेंगे। देवी देवताओं के कार्ड से भी यहाँ हम मैसेज कलेक्ट करेंगे। और गाइज ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। और भी मैं बता दूं आपको, सॉरी, ये किसी भी इंसान के लिए रीडिंग नहीं है। मेरा कहने का मतलब है किसी इंसान की एनर्जी से कनेक्ट होकर मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं यहाँ पर राम जी के मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहती हूँ, जो भी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं या अदरवाइज और भी किसी दिव्य शक्ति के भक्त हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पर राम जी के लिए जो वीडियो बनाया जा रहा है तो यहाँ पर श्री राम जी के भक्त ही इसको देखेंगे। किसी भी दिव्य शक्ति से आपका कनेक्शन है, आप कनेक्टिविटी जोड़ सकते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। बट यहाँ पर ये मैसेज स्पिरिचुअल लोगों के लिए है जो दिव्य शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं और जन कल्याण के मार्ग पर अग्रसित हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक जो पाप, अन्याय, दुराचार चल रहे थे इस कलयुग में, अभी तक जो भी अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत से अत्याचार जो होते हैं मुझे औरतों पे भी नजर आते हैं। औरतों पे जो यहाँ बहुत से अत्याचार होते हैं उनको अपनी पावर, अपनी शक्ति के नीचे दबाया जाता है। और जब वो उनकी बातें नहीं मानती हैं, किसी भी फैमिली में बता रही हूँ मैं, संसार में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर की औरतों को सम्मान नहीं देते हैं और उनका जो है अपमान करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। जैसे कि पुराने युग में होता आया है, वो सोचते हैं कि पुराने युग में जब एक फीमेल हुआ करती थी तो अपने संस्कार को आगे रखती थी, अपने परमेश्वर, पति परमेश्वर और अपने घर वालों को, इन सभी की देख रेख में अपना जीवन बिताया करती थी और उनका कोई ऐसा खास उद्देश्य नहीं होता था कि वो उस मार्ग पर आगे चलकर बढ़े। लेकिन आज के युग में, ये कलयुग है जहाँ पर एक नारी
हर पुरुष से सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो कोई भी लाइन हो, कोई भी जगह हो, एयरफोर्स से लेकर, पुलिस से लेकर, आर्मी से लेकर, डॉक्टर लाइन से लेकर, हर क्षेत्र में जो है नारी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। बट यहाँ पर आज भी कुछ ऐसे लोग जाने जाते हैं, कुछ ऐसी फैमिली हैं, कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर जो स्त्री होती है उनको सम्मान नहीं किया जाता है, उनको अपनी पावर के नीचे दबाया जाता है, उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, स्त्रियों के साथ में शोषण किया जाता है, उनका किसी न किसी जरिए उनके साथ अन्याय किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पाप है, अत्याचार जो औरतों पे किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ अच्छे लोग भी हैं, वहाँ पर ऐसे उल्टे सीधे विचारों के लोग भी हैं जो एक नारी को बस एक अपना इस्तेमाल का सामान समझते हैं। ठीक है, उसके जो भी अंदर के भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु राम जी का कहना है कि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने हमेशा मर्यादाएं रखी हैं अपनी प्रजा के लिए और अपने घर के लिए, परिवार के लिए और अपने संबंध के लिए, अपने रिश्ते के लिए, जो कि यहाँ पे अपनी मर्यादाओं के लिए ही जाने जाते हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के प्रभु श्री राम हुआ करते थे। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, पर उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। हमेशा इतना स्ट्रगल जो है उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है। जब माता कैकेयी ने दशरथ जी से अपने 3 वचन मांग लिए थे तो प्रभु राम जी को वनवास के लिए भेज दिया था और दूसरे वचन से भरत के लिए राजगद्दी मांग ली थी। उसके बाद में 14 वर्षों के बाद प्रभु राम जी अपने सिंहासन पे फिर से विराजित हुए और अपने राज्य में वापस आए। लेकिन इन 14 वर्षों में यहाँ राम जी ने कितने संघर्ष झेले और राक्षसी शक्तियों का विनाश किया। वो इसलिए हुआ, यहाँ पर जो लोग सोचते हैं कि ये एक विधि का विधान था कि कैकेयी माता है, उन्होंने जो राम जी को वनवास दिया था, ये उनकी एक चाल थी भरत को गद्दी दिलाने के लिए। बट यहाँ पर ये एक नियति थी ईश्वर की तरफ से कि उनको जो राजगद्दी पहले से ही मिल जाती राम जी को, तो उनका जो पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाता यहाँ धरती पे आने का। त्रेता युग में वो स्वयं एक ईश्वरीय शक्ति थी, श्री हरि नारायण का ही रूप है श्री राम जी। उन्होंने जो अवतार ग्रहण किया था, तो उनके अवतार का एक पर्पस था। जो भी अधर्म उस समय त्रेता युग में हो रहे थे, आम इंसानों के साथ में पाप अत्याचार हो रहे थे राक्षसों के द्वारा, तो उनका विनाश करना ही राम जी का एक पर्पस था, एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से वो त्रेता युग में जन्मे थे, धरती पर आए थे। और अपने स्वार्थ को छोड़कर उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया। उनका उद्देश्य राजगद्दी पर बैठना नहीं था, उनका उद्देश्य अधर्म का खात्मा करना था, उनका उद्देश्य एक ऐसी संसार की प्रगति करना था जहाँ पर लोग एक दूसरे के प्रेम को समझें, एक दूसरे के भाव को समझें, और ये जो अन्याय होते हैं, गलत काम होते हैं, ठीक है, राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, असहाय लोगों पे बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति का घमंड दिखाते हैं और उनके साथ में गलत चीज़ें करते हैं, उनको दबाते हैं। जैसे पहले के समय में त्रेता युग में
राक्षस हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, जो ऋषि मुनि थे, पॉजिटिव सोल थी, जो ईश्वरीय शक्ति से जुड़े होते थे, दिव्य शक्तियों से जुड़े होते थे, तो उनको परेशान किया करते थे, उनको सताया करते थे, उनको दुख तकलीफ दिया करते थे, ताकि वो ईश्वरीय शक्ति से ना जुड़ सके और ईश्वरीय शक्ति से जुड़कर अपने आध्यात्म के मार्ग पर आगे ना बढ़ सके। तो इस तरह से राक्षसी प्रवृत्ति करके ऐसे संत महात्माओं को परेशान किया करते थे। वही चीज आज भी होती है, ठीक है। वो त्रेता युग था तो ऐसा नहीं है, या कलयुग में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, कलयुग में भी ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तभी तो यहाँ पर कल की अवतार है जो होने वाला है या फिर हो चुका है। मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो राम जी का आने का जो संकेत है, ये एक संकेत है उन दुराचारियों के लिए कि राम जी के रूप में ही अयोध्या में जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अब, ठीक है, 2024 में। तो इसका मतलब है कि राम जी का आगमन हो गया है, तो कल की अवतार भी हो चुका है कहीं ना कहीं, और इस अधर्म को और कलयुग के इन पापों को खत्म करने के लिए वो दिव्य शक्ति राम जो है जन्म ले चुके हैं कहीं, और बस अब यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। तो ये एक संकेत है उन दुराचारियों के लिए, जो भी लोग असहाय लोगों पे बहुत ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उनको सताते हैं, किसी भी तरह से सताते हैं, किसी का पैसा मार लेते हैं, या किसी गरीब को परेशान करने के लिए ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का सहारा लेते हैं, या फिर घर की जो स्त्री होती हैं उनको दबाया जाता है, उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है, ठीक है। किसी भी तरह से अगर असहाय लोगों को परेशान किया जाता है तो यहाँ पर राम जी का एक संकेत है कि राम जी के नाम से ही कल की अवतार जो है वो आ चुके हैं। कल की अवतार ही राम है, राम ही कल की है, क्योंकि यहाँ पे दिव्य शक्ति सिर्फ एक है, परमात्मा सिर्फ एक है, उनके ही यहाँ पे अनेकों रूप हैं, जो कभी कृष्ण के रूप में यहाँ धरती पर आते हैं पाप को, अधर्म को खत्म करने के लिए, तो कभी श्री राम जी के रूप में आते हैं। तो ये एक राम जी का संकेत है कि यहाँ पे श्री राम जी आ चुके हैं, कल्कि जी के रूप में यहाँ श्री राम जी आ चुके हैं, उन्होंने जन्म ले लिया है और बहुत जल्द इस पाप, अधर्म, अनीतियों को खत्म भी करने वाले हैं। जहाँ आध्यात्मिक लोगों के साथ में गलत चीजें की जाती हैं, सबसे पहले खात्मा होगा ऐसी दुराचारी शक्तियों का, जो कि ब्लैक मैजिक नेगेटिव चीजें आध्यात्मिक लोगों पर, स्पिरिचुअल लोगों पर करते हैं, उनको परेशान करने के लिए। क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन खुद इतना शक्तिशाली होता है, उसे कोई भी नेगेटिव सोल या नकारात्मक लोग होते हैं उनको हरा नहीं पाते हैं, इसलिए वो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, उनकी फैमिली को क्षति पहुंचाने के लिए, उनको हार्म करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, ताकि ये स्पिरिचुअल शक्ति को लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ना बढ़ पाए और दिव्य शक्तियों से जुड़कर धर्म की स्थापना ना कर पाए, अच्छी चीजें ना कर पाए। इसलिए ये जो नेगेटिव सोल होती हैं ऐसे तांत्रिकों पे जाकर ये गलत चीजों को अंजाम देती हैं। तो ऐसे लोगों का खात्मा यहाँ पर सबसे पहले करने वाले हैं श्री राम जी अपने कल की अवतार में, जो कि जन्म ले चुके हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अभी बहुत साल बाकी हैं इस कलयुग के अंत के, बहुत हजार साल बाद ही इसका अंत होगा, लेकिन मैं नहीं जानती, मैं कोई पुरोहित नहीं हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपने इंट्यूशन के आधार पर ये रीडिंग कर रही हूँ जो कि मुझे फील हो रहा है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि प्रकृति में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, ये एक संकेत है ईश्वरीय शक्ति की तरफ से कि प्रभु का आगमन हो चुका है, ठीक है। वो एक संकेत दे रहे हैं। आपने देखा होगा कई साल पहले जब कोरोना फैल रहा था तो कितने बड़े बड़े शहरों में कितने लोगों की जानें गई हैं,
और कितने लोगों को इस बीमारी के जरिए प्रभु ने मार दिया। ठीक है, और उसके बावजूद भी जो गरीब लोग थे जिनके पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है, अगर उनको कोरोना हो जाता तो वो लाखों रुपए कहाँ से खर्च करते। फिर भी वो एक गरीब लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं या ऐसे ही रहते हैं, उनको कुछ नहीं हुआ और वो फिर भी सेफ रहे। और जहाँ तक मैं बताऊं, बड़े बड़े लोगों को कोरोना बहुत हुआ था उस समय में। ठीक है, वो इसलिए यहाँ पर प्रभु ने एक ऐसा संक्रमण रोग पैदा किया था प्रकृति में, ताकि जो दुराचारी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुराचारी नहीं होते हैं, सामने से दिखाते हैं बहुत अच्छे हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए एक बिजनेस डील करते हैं, डॉक्टर हों, ठीक है, डॉक्टर हों या फिर और भी कोई बड़े बड़े लोग जो होते हैं, एक डील की तरह पैसा कमाते हैं और लोगों के साथ में अन्याय करते हैं। उनके मन में जो है हमेशा पाप भरा रहता है, दुराचार भरा रहता है। तो ऐसे लोगों का खात्मा हुआ था। उसके बाद आपने देखा था जब आज से कई साल पहले जब केदारनाथ में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था, बाढ़ आ गई थी और इतना सैलाब आया था, वो भी एक पाप का संकेत था कि ऐसे तीर्थ स्थल पे ऐसे पापियों का आगमन हो चुका था जो कि वहां की पवित्र भूमि उसे सहन नहीं कर पाई और महादेव जी ने स्वयं वहां की भूमि को पानी से तरातर करके डुबो दिया था, ताकि वहां पे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो कुछ दुराचारी लोग जो वहां पर पहुंचे थे, नेगेटिव शक्तियों को अंजाम देने के लिए नेगेटिव काम कर रहे थे, गंदे काम कर रहे थे, तीर्थ स्थल पर जाके पुण्य आत्माओं के साथ में गलत चीजें कर रहे थे। ठीक है, तो उसी का ये प्रकोप था जो महादेव जी ने वहां पर बाढ़ के रूप में प्रस्तुत किया। आज जितने भी प्रकृति में चेंज हो रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं तूफान आ रहा है, तो कहीं कोई संक्रमण रोग फैल रहा है। ये सारी चीजें संकेत हैं कि हाँ, प्रभु राम जी आ चुके हैं, धर्म की स्थापना हो चुकी है। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर के रूप में प्रभु राम जी आ चुके हैं इस कलयुग का अंत करने के लिए, दुराचारियों का अंत करने के लिए, अत्याचारियों का अंत करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर एक मंडली तैयार की जा रही है स्पिरिचुअल लोगों की। संसार में हर कोने में कहीं ना कहीं आज भी इतने घोर कलयुग में ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जो कि यहाँ पर प्रभु श्री राम का, जो कि कल की रूप में आ चुके हैं, आप ये मान लीजिए, उनका साथ देने वाले हैं। ऐसी जो स्पिरिचुअल सोल हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। बहुत सालों से उनकी जो है लर्निंग चल रही है, ताकि वो अपने स्ट्रगल से, अपनी प्रॉब्लम से सीख कर आगे बढ़े, लेकिन कभी गलत का साथ ना दें और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। और ऐसी पुण्य आत्माओं को भी यही एडवाइस दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, अपने लिए तो यहाँ पर सभी लोग करते हैं गाइस, पर यहाँ पर प्रभु राम जी का जो उद्देश्य है मानवता का पाठ पढ़ाने का, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यहाँ पे उनके लिए जो कुछ बातें बोली जाती हैं राम जी के लिए गलत तरीके से, क्योंकि राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने सीता माता के अलावा कभी भी किसी दूसरी स्त्री को वो स्थान नहीं दिया जो सीता माता का था। जब माता सीता को 14 वर्षों के वनवास के बाद फिर से वनवास मिल गया था, एक धोबी की कही हुई बात पर, ठीक है, वो चीजें आज भी होती हैं हमारी माताओं बहनों के साथ में। आज भी कभी कभी उन्हें लज्जित किया जाता है, बिना किसी प्रूफ के उनकी सच्चाई को माना नहीं जाता है। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पर कुछ फीमेल जो हैं गलत भी करती हैं, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया ही अच्छी है।
कुछ लोग होते हैं जो गलत करते हैं, कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो गलत करती हैं और बहुत गलत चीज़ों को अपनाती हैं, लेकिन उनमें से सब नहीं होती हैं। यही चीज़ हमें देखनी होगी, सीखनी होगी कि कौन गलत है, कौन सही है और हमें किसका साथ देना है। अगर कोई मनुष्य, चाहे वो फिर कोई फीमेल हो या कोई मेल एनर्जी हो, कोई, ठीक है, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो न्याय पे चलने वाला एक धर्मात्मा है, एक संत है, ठीक है, एक लॉयल पर्सन है, ईमानदार है, तो कभी भी आप उनको दुख ना दें। ये यहाँ पर एक राम जी का संदेश है, वो आपको बताना चाहते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले मानवता की रक्षा करना ही हमारा एक उद्देश्य है। मानवता में एक दूसरे को प्रेम बांटना हमारा एक उद्देश्य है। और चाहे झूठ की नींव कितनी भी पक्की क्यों ना हो, अन्याय की नींव कितनी भी पक्की क्यों ना हो, अधर्म का मार्ग कितना भी सरल क्यों ना हो, पर वहां पर जो भी चल जाता है, एक बार उस रास्ते पे जो भी चढ़ जाता है, उसका खात्मा जो है होना ही होता है। कोई भी दुराचारी शक्ति कभी भी एक पुण्य आत्मा से, एक दिव्य शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकती है और ना ही कभी धर्म का मुकाबला अधर्म कर सकता है, चाहे फिर वो कलयुग ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे राम जी का आगमन हुआ है, एक कल की अवतार के रूप में हुआ है उनका, क्योंकि अभी उनका एक बाल्य अवस्था है, उनकी एक बाल्य अवस्था है। राम लला जी की जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में राम मंदिर में, उनका एक बाल्य रूप है, उन्होंने जन्म ले लिया है। ये एक संकेत है, उन सभी दिव्य आत्माओं को बताया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्तियों से जुड़े हुए हैं। और ये मैसेज मेरे द्वारा आप तक पहुंच रहा है और ऐसे और भी स्पिरिचुअल कोच होंगे, टैरो रीडर होंगे, ठीक है, ज्योतिषी होंगे, संत महात्मा होंगे, उनके जरिए भी ये संकेत प्रभु की तरफ से दिए जा रहे हैं कि उनका आगमन हो चुका है। हजारों वर्षों के बाद, त्रेता युग के हजारों वर्षों के बाद फिर से राम जी कल्कि के रूप में आ चुके हैं, ठीक है, और फिर से राम जी के वही गुण संसार में फैलने वाले हैं जो राम जी के अंदर पाए जाते थे। कुछ बातें कही जाती हैं कि राम जी ने सीता माता को त्याग दिया था। मैं भी पहले बता रही थी गाइस, और बताते बताते फिर से उन वर्डों को भूल गई हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ, जो भी मैं अभी बोल रही थी बताते बताते मैं भूल गई उन चीज़ों को। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे ही राम जी का एक उद्देश्य था अपने घर परिवार, ठीक है, अपने राज्य को छोड़कर जाकर ऐसे राक्षसी शक्तियों का संहार करना, वैसे ही माता सीता का भी उद्देश्य था एक, ठीक है। राम और सीता तो कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं थे, वो तो एक ही सोल थे, बस उनका शरीर अलग था, जो कि वो अलग होके भी एक साथ ही थे दिव्य रूप से। क्योंकि माता सीता, उन्होंने जो इतने दुख सहन किए थे प्रभु श्री राम जी से अलग रहकर, फिर भी उन्होंने कभी अनीतियों का, अत्याचारों का और कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। उन्होंने अनेकों पीड़ाएं सहन की उस अवस्था में, ठीक है, जब लव और कुश पैदा होने वाले थे। गुरु संत महात्माओं के सानिध्य में उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो ये एक उद्देश्य था नारी जाति को एक सबक देने के लिए, एक सीख देने के लिए कि कैसे माता सीता ने प्रभु श्री राम जी से अलग होने के बाद भी अपने संस्कार को कभी भी छोड़ा नहीं और हमेशा प्रभु राम जी के घर की, परिवार की, प्रभु राम जी के कुल की कीर्ति को बढ़ाया है। वही एक संदेश माँ सीता देना चाहती थी सभी को
किस तरह से उन्होंने जो दुख सहन किए थे, फिर भी उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया और एक पेशेंस रखा उन्होंने हमेशा, अकेले ही सारे दुखों को झेल कर। तो ये एक संकेत देता है नारी जाति के लिए कि आज के युग में कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जो गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करती हैं, गलत काम करती हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये सच है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, बहुत ऐसे लोग मैंने देखा है। बहुत सी औरतें जो होती हैं अच्छी भी होती हैं, बहुत सी औरतें जो होती हैं ऐसी होती हैं कि उनके पतियों के अलावा भी उनके अनेकों गैर संबंध होते हैं, गलत चीज़ें होती हैं और अनैतिक रूप से धन कमाती हैं, अनैतिक काम करती हैं। तो उन सभी के लिए भी एक संदेश है, ठीक है, उन सभी के लिए एक संदेश है कि जिस तरह से वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं, पाप का रास्ता अपना रही हैं, उसका खात्मा बहुत जल्दी हो जाएगा। ये यहाँ पर एक संकेत दिया जा रहा है ईश्वरीय शक्तियों के लिए, जो भी पापी दुराचारी इस धरती पे हैं, कि वो अपनी चीज़ों को सुधार लें। उन्हें एक मौका दिया जा रहा है कि आगे उनको ये मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का आगमन हो चुका है और अब ये सारी गलत चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म भी होंगी। क्योंकि इसी के लिए जो स्पिरिचुअल सोल है, ठीक है, जो दिव्य लोक से आई हुई सोल है, पुण्य आत्माएं हैं, वो भी इस चीज़ में यहाँ पर साथ देने वाली है प्रभु श्री राम जी का, जो कि कल की अवतार के रूप में, ठीक है, आ चुके हैं। उनके लिए ऐसी सोल जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है ताकि वो सपोर्ट करेंगे इस धर्म युद्ध में। उनको चुना गया है, जो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपने सुना होगा। ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है वो अपने स्वार्थ के लिए जानी हुई जर्नी नहीं मानी जाती है। वो जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो एक मानवीय कल्याण को दर्शाती है, अपने एक सोल पर्पज को जताती है। तो यही बातें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग शिव शक्ति जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका कोई ना कोई सोल पर्पज जरूर है और वो अपने अपने सोल पर्पज पर आगे बढ़े, ठीक है। उन्हें जो कार्य दिया हुआ है ईश्वरीय शक्तियों की तरफ से, उसे पूरा करें, अपना स्वार्थ छोड़कर इस मार्ग पर आगे बढ़ें। यहाँ पे राम जी का एक संदेश है, राम जी यही चाहते हैं। तो आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को वो स्वयं ही काट देंगे। आपके जो माइंड में है पॉजिटिव चीज़ें चलनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट चलने चाहिए कि किस तरह आप इस समाज का कल्याण कर सकते हैं, बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं, अपने अंदर के रावण को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे वो, और जो दूसरी सोल होती हैं पुण्य आत्माएं, उनको जागरूक करने का काम करें। और आपके जो पूर्वज हैं वो भी यही चाहते हैं ताकि आप ऐसी चीज़ें करके उनका नाम रोशन कर सके। हर बुराई को काटने के लिए यहाँ पर सत्य की तलवार आ चुकी है, जो कल की अवतार में उनके हाथों में उन्होंने थामी हुई है। देखिए ये जो कार्ड है क्या शो करता है, ये कार्ड शो करता है कल की अवतार का रूप धारण किया हुआ है यहाँ पर श्री राम जी ने। ये शो करता है किस तरह से वो बुराई का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपनी तलवार को लेके, अन्याय को काटने के लिए, अधर्म को काटने के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। यहाँ पर अपने आप को स्वच्छ करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी अंतरात्मा को स्वच्छ करने के लिए बोला जा रहा है। जो पाप आपके अंतरात्मा में पनप रहा है उसको खत्म करने के लिए बोला जा रहा है। जो ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, ठीक है, चोरी, डकैती, ये सारे जो अवगुण होते हैं इनको दूर करने के लिए बोला जा रहा है। अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट की माला आपको पैदा करनी है।
जो कि आपको प्रभु के नाम सिमरन से ही मिलेगी। यहाँ पे यही संदेश राम जी देना चाहते हैं कि उनके मंदिर का इतने हजारों वर्षों बाद निर्माण हुआ है, इतनी तपस्याओं के बाद। उनके जो भक्त हैं उन्होंने कितनी तपस्याएं की हैं, कितना धैर्य रखा है, इतने वर्षों के बाद अब जाके ये जो मंदिर का निर्माण है हो पाया है। और उनके राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा की प्रतिमा को वहां पे स्थापित किया गया है और रामलला के रूप में राम जी का आगमन दिखाया जा रहा है। ये एक संकेत है उन सभी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए जो भी किसी ना किसी दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हैं। अब मैं ऑरिकल कार्ड से कुछ मैसेज देखना चाहूंगी। पता नहीं आपको ये सारी चीजें जो मैंने भी बताई हैं पसंद आएंगी या नहीं, समझ में आएंगी या नहीं, बट यहाँ पर किसी भी दिव्य शक्ति के साथ में अटैच होके रीडिंग करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, अधर्म है, अन्याय है, कलयुग में जो हो रहा है चारों तरफ, उन सभी का खात्मा करने के लिए यहाँ पर प्रभु आ चुके हैं और उनका आगमन हो चुका है। ये एक संकेत है और हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह के नकारात्मक लोग, उनका संहार होगा कुछ वर्षों के बाद। चलिए यहाँ से भी कार्ड देखते हैं। प्रभु श्री राम जी, आप क्या संकेत देना चाहते हैं अपने भक्तों के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रभु श्री राम जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल भक्तों को जो स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं? प्रभु श्री राम जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन अन्यायी लोगों को जो पाप के मार्ग पर अग्रसित हैं, और अपने स्पिरिचुअल भक्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज बताइए श्री राम जी। जय माँ काली। क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रभु श्री राम जी आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रभु श्री राम जी? जय माँ काली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर माता काली का कार्ड आ गया है। माता काली भी जो है कलयुग में एक जागृत दिव्य शक्ति है जो हमेशा अन्याय को काटने के लिए खड़ी हुई है, हमेशा दुराचारी अधर्मी लोगों का खात्मा करने के लिए उपस्थित हैं इस धरती पर, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और ऐसे अधर्मियों की मुंड माला बनाकर धारण करती हैं। माँ का कहना है कि माँ जैसी दिव्य शक्ति यहाँ पर कलयुग में पहले से ही मौजूद है। ऐसे दुराचारियों का खात्मा करने के लिए जो स्पिरिचुअल लोगों को परेशान करते हैं और उल्टे सीधे ब्लैक मैजिक करते हैं, उनकी फैमिली को परेशान करते हैं, यहाँ तक कि उनको मारने तक की कोशिश करते हैं, तो माता यहाँ पर कहना चाहती हैं कि माँ यहाँ पर इस कलयुग में भी पहले से मौजूद हैं। यहाँ पर माता रानी जो है एक न्याय की देवी मानी जाती हैं, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, चाहे फिर कोई भी नेगेटिव शक्ति कितनी भी
बलशाली क्यों ना हो, फिर भी यहाँ पर माता रानी के आगे उनकी नहीं चल पाती है। और साथ में यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का भी आगमन हो चुका है। यहाँ पर माँ बताना चाहती हैं कि अब प्रभु श्री राम फिर से वही चीजें स्थापित करेंगे जो उनके युग में हुआ करती थी। कहते हैं ना कि अभी भी ये धरती क्यों टिकी हुई है, क्योंकि आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो पुण्य आत्माएं हैं, जो समाज कल्याण करना चाहते हैं, जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे उन्होंने कितना भी स्ट्रगल झेला है, कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, उसके बाद भी उनके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति का वास है जो उन्हें कभी गिरने नहीं देती है और हमेशा दिव्य पथ पर आगे लेकर बढ़ाती जाती है। आज भी ऐसी पुण्य आत्माएं हैं। ये माता रानी का एक संदेश है और यहाँ श्री राम जी धर्म स्थापना करने के लिए आए हैं, ऐसे दुराचारियों का खात्मा करने के लिए आए हैं। उनका जन्म हो चुका है। यहाँ पर नटराज जी का ये कार्ड निकल कर आया है, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिविटी और थिंकिंग। तो यहाँ पर महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि राम जी जो थे उनके अंदर भी कितनी क्रिएटिविटी थी। मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए उन्होंने कितनी विद्याएं जो हैं अपने बाल्यकाल में अर्जित की थी अपने गुरुदेव से। वैसे ही आपको भी अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानना है, उसको आगे बढ़ाना है, जो कि आपको यहाँ पर स्वयं ईश्वरीय शक्तियों ने दी हुई है। आपको ये चीज़ जाननी है कि आपके अंदर ऐसा क्या क्रिएटिव है। लेकिन ये चीज़ें जो आपको करनी है वो समाज कल्याण के लिए करनी है, अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए, जो कि आपका एक सोल पर्पज है, उस पर आगे बढ़ने के लिए करनी है। तो आपको भी पता चलेगा कि आपके अंदर वो कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी पावर आपको दी हुई हैं। यहाँ पर श्री राम जी की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, माता रानी की तरफ से क्या क्या पावर आपको दी गई हैं। लेकिन ये जब होगा जब आप यहाँ ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और प्रभु से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, यहाँ पर प्रभु के प्रेम के लिए अगर आप उनसे जुड़ेंगे, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, प्रभु के इस पथ में उनका साथ देने के लिए, ठीक है, और धर्म की स्थापना के लिए, समाज कल्याण की भावना के लिए आप ये चीज़ें करेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिव चीज़ें हैं, कितनी शक्तियाँ यहाँ पर आपको पहले से दी गई हैं। उनका इस्तेमाल आपको करना है जन कल्याण के लिए। किसी भी तरह आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आपके अंदर अगर कोई छोटी सी थॉट भी आती है लोगों को जागरूक करने के लिए, आप किसी को अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, तो आप उसे अंदर से रोकिए मत, उनको अच्छी सलाह दीजिए। अगर कोई इंसान आपके सामने कुछ गलत कर रहा है, तो आपको वहाँ चुप होकर नहीं देखना है, उसका विरोध करना है और उसको एक गुरु की तरह शिक्षा देनी है कि वो जो गलत काम कर रहा है उसका अंजाम उसके लिए क्या होने वाला है। तो आप भी एक एडवाइज़र बन सकते हैं, एक गुरु बन सकते हैं किसी के लिए। अगर आपकी एडवाइस से, आपकी बातों से कोई व्यक्ति सुधर जाता है या अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, तो आपको भी ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। एक छोटे छोटे प्रयास से ही हम संसार को बदल सकते हैं। एक छोटे छोटे दीपक जलाकर ही हम ये अंधकार दूर कर सकते हैं जो अधर्म का इस कलयुग में फैला हुआ है। क्योंकि अब कलयुग का तो बस समय हो ही चुका है, बहुत जल्दी कलयुग की शक्तियों का अंत होने ही वाला है। यहाँ पर ये प्रभु श्री राम जी की तरफ से, महादेव जी की तरफ से
एक मैसेज है उनके भक्तों के लिए कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने सोल पर्पज के लिए। और जो भी यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं अपने उद्देश्य के लिए, कभी ना कभी अभी अगर नहीं गए हैं तो श्री राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगे। बहुत जल्दी उनको वहाँ से बुलावा आएगा और बहुत जल्दी वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप उनके दर्शन करेंगे रामलला के। और यहाँ पर माँ तारा है जो ब्लेसिंग दे रही हैं अपने स्पिरिचुअल भक्तों को एक स्टार की तरह चमकने के लिए। उनके मरने के बाद भी एक स्टार के रूप में जो आपका नाम है हमेशा चमकता रहेगा। आप जो अच्छे काम करेंगे इस मानवीय कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, लोगों की अवेयरनेस जगाने के लिए, ठीक है, ये मार्ग आपके लिए कठिन तो जरूर होगा। बहुत समस्याएं भी मिलेंगी आपको और बहुत सी ऐसी नेगेटिव सोल भी आपको रोकने की कोशिश करेंगी, आपका विरोध करेंगी, जिससे आप इस मार्ग में आगे ना बढ़ पाए। बट यहाँ पे माता रानी कहना चाहती हैं कि उनकी तरफ से पूरी ब्लेसिंग है और जो भी भक्त इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, माता रानी किसी न किसी के जरिए आपको रास्ता दिखाएंगी और ब्लेसिंग दे रही है बहुत सारी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। अगर आपका बिजनेस स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो और भी ज़्यादा परफेक्टली आगे बढ़ता रहेगा। राम जी यहाँ पर बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी दिव्य सोल हैं, ठीक है, उनका सोचना है कि यहाँ पे अगर उन्होंने जन्म लिया है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो अपनी ट्विन यात्रा पूरी करने के लिए लिया है, एक दूसरे को पाने के लिए लिया है। सबसे पहले तो आप ये बातें भूल जाइए। अगर यहाँ पर ईश्वर ने आपको भेजा है तो यहाँ पे जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी और बहुत ही परेशानियों से भरी एक जर्नी होती है जो कि आसान नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आपको इतना महत्व कार्य यहाँ पे ईश्वर की तरफ से सौंपा गया है, तो इसलिए सौंपा गया है कि एक दीपक अगर उन्होंने प्रज्वलित कर दिया है, ठीक है, ईश्वर ने, दिव्य शक्तियों ने, तो आपको एक दीपक से हजारों दीपक जो हैं अपने ज्ञान से जो यहाँ पर आपको दिया गया है माता रानी की तरफ से, प्रभु श्री राम की तरफ से, महादेव की तरफ से, ठीक है, तो वो आपको अनेकों दीप जो है प्रज्वलित करने हैं। वो जो पॉजिटिव सोल हैं संसार में हर कोने में, उनको आपको इकट्ठा करना है, जागृत करना है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कोई बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं, जो कोई स्पिरिचुअल संस्था है जहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते होंगे गुरु दक्षिणा लेने के लिए, ठीक है, गुरु है यहाँ पे कोई ऐसे, और बहुत सारे लोग आते हैं। कोई ऐसी संस्था है जो यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क कराते हैं, ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। तो अगर आपको ये कार्यभार मिला है तो आप इसको आगे बढ़ाएं। यहाँ पर राम जी की तरफ से संदेश है उनके लिए। तो यही राम जी के मैसेज की जो ये रीडिंग है, राम जी का जो भी मैसेज है, मुझे यहीं तक समझ में आया है कि यहाँ पे जो राम जी का आगमन अयोध्या में इतने हजारों वर्षों के बाद हुआ है, ये एक संकेत है उन सभी नेगेटिव नकारात्मक शक्तियों के लिए कि अब उन्हें अपने ये पैतरे बंद कर देने हैं, नहीं तो अब उनका खात्मा बहुत ही जल्द उनके सामने आने वाला है। स्पिरिचुअल लोगों को जो परेशान किया जाता है तांत्रिकों के द्वारा, नेगेटिव आत्माओं के द्वारा, नेगेटिव एनर्जी सेंड करके या उनके साथ गलत करके, तो उनका कभी ना कभी
कभी ना कभी नहीं, बहुत जल्द ही उनको उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उन चीज़ों का जो उनके लिए वो सेंड करते हैं, उन चीज़ों का सामना उनको खुद करना पड़ेगा और उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा।